हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टडी करते हैं आज का जो एमसीक्यू हमारी सीरीज़ है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। एक प्रोजेक्ट 75 या 75 आई, ये हमने पहले भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में डिस्कस करा था। तो ये किससे रिलेटेड है, ये न्यूज़ में रहता है कई बार। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन है। तो 6 सबमरीन बनानी है कलवरी क्लास की। कलवरी क्लास की सबमरीन इंडिया डेवलप कर रहा है और प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट 75 या 75 आई है, ठीक है। और ये मिड 2030 मतलब 2035 तक डेवलप करनी है, ठीक है। तो 6 सबमरीन का कंस्ट्रक्शन किया जाना है, ठीक है। तो बी इसका आंसर होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 29, अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये न्यूज़ में था रिसेंटली। इसको ना एलिमिनेशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं अरुण 3 को। देखिए नाम अरुण नाम है, थोड़ा हिंदी वाला नाम है। तो ये बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, तो ये हिंदी वाला नाम ना नेपाल में ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो बी हमारा आंसर है, अरुण 3। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये न्यूज़ में क्यों रहा? अरुण रिवर है वहाँ पर, अरुण रिवर नेपाल में, अरुण रिवर। तो इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ना इंडिया की हेल्प से डेवलप हो रहा है, ठीक है। और ये बिगेस्ट होगा, बिगेस्ट इन नेपाल। ये जो प्रोजेक्ट है बिगेस्ट इन नेपाल है, बिगेस्ट इन नेपाल। और ये जो अरुण रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है कोसी नदी की, ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी। इंडिया में आपने सुना होगा कोसी रिवर, जिसे सौरव बिहार भी कहा जाता है। तो ये ट्रिब्यूटरी है कोसी, कोसी रिवर की। तो ये नेपाल में ये जो अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो डेवलप किया जा रहा है, ये एक तो 900 मेगावाट है, 900 मेगावाट। और इसे डेवलप कर रहा है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया की हेल्प से डेवलप हो रहा है और बिगेस्ट इन नेपाल है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में। तो बी हमारा आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अच्छा, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन लोगों ने, जिसको अगर कंटेंट हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। एक मोटिवेशन मिलता है, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए और भी बहुत सारे कंटेंट्स वगैरह लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या है? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था 2019 में, 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसके तहत ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना था। इसका पर्पस क्या है? ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आप में नोट डाउन भी कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसका पर्पस है कि कंज्यूमर्स के साथ ना कंपनी जो है ना चीटिंग करती है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देती है, ठीक है, और कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट करती है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करती हैं। मतलब जैसा प्रॉमिस कर रहे हैं उस टाइप का प्रोडक्ट होता नहीं है, कंज्यूमर को झूठ बोलना, झूठे क्लेम करना, तो वो सारी कई कंपनीज कर रही होती हैं। तो ये जो CCPA है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ये न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि कई आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने फेक रिजल्ट्स दिखाए थे। इस वजह से भी CCPA ने उनके ऊपर पेनल्टी लगाई थी। तो देहरादून के भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, बल्लूपुर चौक या कहीं पर देहरादून में कहीं पर कोचिंग इंस्टीट्यूट रहे होंगे देहरादून में, या दिल्ली में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनके ऊपर CCPA ने जो है पेनल्टी लगाई थी, किसी पे 1 लाख, किसी के 5 लाख। तो फेक रिजल्ट दिखाए थे जो एक्चुअल में उनके यहाँ से पढ़े ही नहीं थे, ठीक है। तो ये उन कंपनीज के ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाते हैं या शिकंजा कसते हैं जो फेक एडवर्टीजमेंट करते हैं, झूठे प्रोमिस करते हैं, तो उनके ऊपर ये पेनल्टी लगाते हैं। तो ये 2019 का एक्ट पास हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, विच 2 कंट्रीज हैव एग्रीड टू बिल्ड अ जॉइंट इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन। तो इसमें इसका आंसर इंडिया, ये रशिया और चाइना है। बी इसका आंसर है, रशिया और चाइना। तो रशिया और चाइना मिलकर दोनों
जॉइंट इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन एग्री कर रहे हैं बनाने के लिए, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो अभी इनिशियल स्टेजेस में है, बाकी डिटेल्स आएंगी बाद में कि क्या क्या होगा, कब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हमने एक बार पहले भी करा था करंट अफेयर्स में। IMF ऐसा भी आता है एग्जाम में कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो IMF करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ क्या होगी या कंट्री वाइज जीडीपी ग्रोथ, प्रोजेक्टेड ग्रोथ फ्यूचर में किस तरीके की रहेगी, तो वो सारा डेटा पब्लिश होता है इसमें। तो टू प्रोवाइड फोरकास्ट एंड एनालाइज द ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड एंड कंडीशन, तो ए हमारा इसका आंसर बन जाता है 32 का। क्वेश्चन नंबर 33, आर्यभट्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च फ्रॉम, तो इसका आंसर बी है, कपुस्तिन यार, रशिया। आर्यभट्ट इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट है, फर्स्ट सैटेलाइट जो कि 1975 में लॉन्च हुई थी। और हमारे लिए ये जो सैटेलाइट है, इसरो की सैटेलाइट, इसको लॉन्च करा था यूएसएसआर ने हमारे लिए। तो यूएसएसआर ने इसको कपुस्तिन यार रशिया से लॉन्च करा था। हालांकि आज की डेट में देखें तो रशिया का जो लॉन्चिंग स्टेशन है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, बाइकोनूर कॉस्मोड्रोन है, कजाकिस्तान में है, और रशिया ने कजाकिस्तान में लीज में लिया हुआ है। तो रशिया अपनी सारी सैटेलाइट यहीं से लॉन्च करता है। तो हमारी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 में यूएसएसआर ने लॉन्च करी थी इंडिया के लिए। और 1980 में जो हमारी पहली सैटेलाइट जो हमने खुद लॉन्च करी, तो उसका नाम रोहिणी था, रोहिणी 1980 में लॉन्च करी हमने खुद, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके अलावा 34, रिपोर्ट टाइटल फ्रॉम बोरोवर टू बिल्डर्स, विमेन्स रोल इंडियन फाइनेंशियल स्टोरी। ये जो रिपोर्ट है नीति आयोग ने पब्लिश करा, क्योंकि ये जो इस रिपोर्ट में क्या है, नीति आयोग ने पब्लिश करा, इसमें ये बताया जैसे मुद्रा लोन वगैरह है, तो मुद्रा लोन में भी आधे से ज़्यादा लोन, 60% से ज़्यादा लोन विमेन को दिए गए हैं। मुद्रा लोन आपने सुना होगा, स्मॉल बिजनेसेस या जो नॉन फार्म सेक्टर्स हैं उनको बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा होता है, मुद्रा लोन। शिशु, किशोर और तरुण की कैटेगरी है, 50,000 तक का लोन है, 5 लाख तक का लोन है। तरुण कैटेगरी में 10 लाख तक का लोन है। अब वो कैटेगरी तरुण प्लस करके 20 लाख तक का लोन भी मिल सकता है। तो ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोन मिलता है। तो 60% ज़्यादा लोन विमेन को दिया गया है। और भी कई चीज़ें थी कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, स्मॉल बिजनेसेस, वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको इनकरेज भी कर रही है सरकार, कई स्कीम्स वगैरह हैं। तो इसका आंसर नीति आयोग है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, की कैपेबिलिटीज ऑफ S-400 ट्रम्प मिसाइल सिस्टम, ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है रशिया का, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। मतलब इसमें क्या होता है, अगर जैसे, क्योंकि हमने तो S-400 रशिया से परचेज करा है 2019 में, इसमें क्या होता है कि 2018 में परचेज करा था। इसमें क्या होता है कि जैसे पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल या फाइटर आता है, तो हमारा रडार सिस्टम उसको इंटरसेप्ट कर लेगा, रडार सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करेगा, और हमारे वेपन सिस्टम से एक मिसाइल निकलेगी जो कि पाकिस्तान की मिसाइल को पाकिस्तान के एयर स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर देगी। ताकि ये बेसिकली सिस्टम क्या कर रहा है, इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। जो भी इनकमिंग एयरबॉर्न थ्रेट है, हवा से जो भी थ्रेट आ रहा है, फाइटर आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रहे हैं, तो एक शील्ड का काम करेगा ये। रडार सिस्टम इंटरसेप्ट करेगा और एक मिसाइल निकलेगी, वो कैलकुलेशन करेगा बेस्ड ऑन रडार इनपुट, और वो इनकमिंग मिसाइल को हवा में ही गिरा देगा। तो इसका पूरा नाम S-400 ट्रम्प मिसाइल सिस्टम है। रशिया से इंडिया ने खरीदा है 2018 में। और S-400 का मतलब यहाँ पर रेंज ना 400 किलोमीटर है, रेंज 400 किलोमीटर है S-400। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बनेगा इंटरसेप्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल विद हाई एक्यूरेसी, तो बी हमारा आंसर है। ठीक है, अगर हम यूएस की बात करें, ठीक है, यूएस का जो ऐसा सिस्टम है, सिमिलर सिस्टम जैसे रशिया का है, तो यूएस का सिस्टम है THAAD, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। तो अमेरिका के पास भी ऐसा कुछ है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। अमेरिका चाहता था कि इंडिया S-400 ना खरीद कर ये खरीदे, लेकिन हमने रशिया जो कि ऑल वेदर फ्रेंड है उससे ये खरीदा हमारा S-400, जो कि आज की डेट में अगर हम देखें तो डिप्लॉय तो हो ही गया है, चाइना पाकिस्तान उधर बॉर्डर की तरफ डिप्लॉय हो गया है, और ये एनिमी कंट्री से हमें प्रोटेक्ट करेगा इन केस ऑफ वॉर। कोई बड़ा अटैक होता है तो ये बड़ी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेगा, या फाइटर को इंटरसेप्ट करेगा। लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए आकाश तीर सिस्टम है हमारे यहाँ। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।